बताता चलूं कि कल के इस हादसे में 12 अफराद शहीद हुए थे शारा कायदीन पे, और तकरीबन जो है वो 13 अफराद शहीद हुए हैं जिना अस्पताल में। 13 में से 7 जो है वो लोग, 7 साथी जो है वो एमक्यूएम के साथी हैं, एमक्यूएम के कारकुनान हैं, जो अल्ताफ भाई की अपील पर जिना अस्पताल में जख्मियों को खून देने, उनकी मदद करने खिदमत खल फाउंडेशन के साथ पहुंचे थे। और वहां पर जो है वो जो दूसरा ब्लास्ट हुआ, अभी भी हमारे एक काउंसलर साथी जो कि इनके साथ थे, उनकी जिंदगी मौत की कश्मकश में है, अहमद अली भाई। और मैं लोगों से दुआ की भी अपील करूंगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको और तमाम जख्मियों को जो है वो जल्द से जल्द जो है सेहतियाब करे। इस वक्त 20 और हमारे जो है वो साथी जो कि जिना अस्पताल में ही जो है वो जख्मी हुए। तो ओवरऑल जो है वो जनाजे हो रहे हैं शहर में, और उसमें बहुत ही सोगवार फजा है। शहर में अमन है, शहर में खामोशी है, शहर में गम और गुस्सा है, लेकिन गम और गुस्सा लोगों ने अपने जज्बात पे काबू पा रखा है। और लोगों की, कराची वालों की रिजिलियंस, कराची वालों की जो पावर है बाउंस बैक करने की, आपको पता है कि हम पहले भी इस तरह के हादसा से गुजर चुके हैं। सुरखरू होकर कराची के लोगों ने इस इम्तिहान में कामयाबी दी है। और हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो कॉमन है, वो किसी को भी मारे, वो कभी शिया को मारे, कभी सुन्नी को मारे, कभी 12 रबीउल अव्वल पे अटैक करे, कभी जो है वो आम लोगों को मारे, उलमा हजरात को, इमाम बारगाहों को, मसाजिद को मारे। ये दुश्मन हमारा जो है वो इस पाकिस्तान का दुश्मन है, दुश्मन जो है वो इस इंसानियत का दुश्मन है, दुश्मन हमारा कॉमन है। कराची के लोग इस बात को बखूबी समझते भी हैं और जानते भी हैं। और इसके साथ साथ जो जख्मियों की देखभाल हो रही है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने तमाम निजी अस्पतालों में की इंतजामिया से बात करके कल से लेकर अब तक और आइंदा भी जब तक ये जख्मी रहेंगे, तमाम अखराजात जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर रही है। हमने तमाम जगहों पे बात कर ली, हम रीइंबर्स कर रहे हैं, और हमारे अफसरान जो है वो तमाम अस्पतालों में डिप्यूटेड हैं। ये इस वक्त की करंट सिचुएशन है। और अब से थोड़ी देर के बाद एमक्यूएम के 7 साथियों की नमाज जनाजा, एक यूसी नाजिम और 6 कारकुनान हमारे जो हैं वो, उनकी नमाज जनाजा है अब से थोड़ी देर के बाद। सिटी नाजिम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम अपनी दाखिली सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जो खुद कुछ बमबार होते हैं वो अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। देखिए, जब तक आप प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, जब तक आप दहशतगर्दों के ठिकानों पे, उनके अड्डों पे, उनकी आबादियों में अंदर घुसकर जाकर प्रिएम्प्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इस बम धमाके को, दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते। मैं कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं हूं, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन इस दुनिया में रहता हूं, थोड़ी बहुत समझ बूझ है। और एक दफा उसकी हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए, अगर कोई बम बांधकर, बम लेकर निकल जाएगा अपनी जगह से, तो वो धमाका करके ही जो है वो वापस आएगा या अपने आप को ब्लो करेगा। हमें प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए। हमें उन पॉकेट्स पे, वो जो नोगो एरिया है। कमाल साहब, आपने कहा प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए, आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत मौसर रहा, और जब आशुरा का धमाका हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद उससे हासिल हुई, फुटेजेस उसकी मदद से हासिल हुए। लेकिन ये बताइएगा, इस आज कल का जो ये सानिया हुआ है, कुछ मदद हासिल की गई, कुछ राब्ते मजीद आपसे किए गए इस सिलसिले में? आपको पता है कि हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में खैर जो भी हम कर सके थे, जो जितने फेज में, आपको पता है कि उसके में कितनी क्रिटिसिज्म मिली हमें और कितना कुछ जो सुनने को मिला। करने के बाद शुक्र है कि अब लोगों को ये रियलाइजेशन है कि हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम से मदद हासिल हुई। कल जिस जगह शारा फैसल, हमने कमांड एंड कंट्रोल रूम की जो हमारे बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात कर रहे थे अरवाइन न्यूज।